हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का भाग 2। पहले हमने इससे पहले लेक्चर में हमने 4.3 देखा था, उसको अपन भाग 1 नाम देंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के हमने सारे क्वेश्चन हल किए थे। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 5वां प्रश्न मैंने आपको पहले से लिख के रखा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ है कि ये एक आलेख दिया हुआ है, हमें इसमें यह बताना है कि इन चारों समीकरणों में से कौन से समीकरण का आलेख यह दिया हुआ आलेख है। तो हमें यह पता लगाना है। ठीक है, अब हम ये कैसे पता लगाएंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कौन से उदाहरण में, 8वें उदाहरण में मैंने आपको पहले बताया था कि किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि अगर किसी भी आलेख, किसी भी समीकरण का यह जो आलेख होगा, यह आलेख किसी ने एक समीकरण का तो होगा ही। अब होगा तो इसका मतलब ये होगा कि यह आलेख जो ये जो रेखा बनी हुई है, इस रेखा पर कितने 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं, ए बी और सी। ये मैंने ए बी सी इनका नाम दिया हुआ है, उसमें दिए हुए हैं -1 1 0 0 और 1 -1। ठीक है, ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, इन तीनों बिंदुओं को मैंने नाम रख दिया ए बी सी। ठीक है, ये तीनों बिंदु इस जो भी समीकरण, जिस भी समीकरण का यह आलेख होगा, वो उस समीकरण के हल होंगे क्या, ए बी और सी। 3 बिंदु होंगे ही होंगे। अपन को पता है कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु आएंगे वह सारे बिंदु इस मतलब इस आलेख का जो भी समीकरण होगा उस समीकरण के हल जरूर होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम सिर्फ इतना ही चेक करेंगे कि ए बी सी तीनों बिंदु किसी जिस भी समीकरण के ए बी सी तीनों बिंदु हल होंगे, हम यह पता लगा लेंगे, तुरंत हम यह समझ जाएंगे कि वही समीकरण क्या है, इस बिंदु का, इस वाले आलेख का समीकरण है। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं। हमने देखा पहला वाला समीकरण, तो पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, y बराबर x। पहला वाला समीकरण दिया है y बराबर x। अब मैं ए बिंदु को चेक करूंगा। ए बिंदु क्या है, -1 और 1। ये -1 x का मान है और 1 क्या है, y का मान है। ठीक है, जैसे ही मैं 1 रखूंगा यहाँ पर, -1 y की जगह y और x की जगह x, तो मैं रखूंगा 1 बराबर में -1, x की जगह x, y की जगह y। क्या यह हो सकता है कभी भी 1 बराबर -1? यह कभी पॉसिबल है? 1 और -1 दोनों इक्वल हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ, यह गलत हो गया, यह गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह ए जो है वह इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका हल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह ऑप्शन गलत हो गया। इस वाले समीकरण का यह आलेख इस वाले समीकरण का नहीं है। अब देखेंगे हम दूसरा। तो दूसरा मैंने देखा, तो दूसरा क्या है, दूसरे में दिया हुआ x धन y बराबर 0। x धन y बराबर 0, तो मैं x की जगह x रखूंगा। x की जगह क्या है, सबसे पहले ए बिंदु को चेक करेंगे हम। ए बिंदु हमारा दिया हुआ है क्या, -1 और 1। तो x बराबर हमें दिया है -1 धन y बराबर दिया है 1 बराबर में 0। देखो -1 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये एक दूसरे से कट जाएंगे ना, ये -1 प्लस 1 दोनों एक दूसरे में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 बराबर क्या है, 0 बराबर 0 है। हाँ, तो यह क्या हो रहा है, यह एक हल है, क्योंकि इस वाले समीकरण को ये सेटिस्फाई कर रहा है। यह एक हल आ रहा है, हल आ रहा है सामने, मतलब क्या है, ए क्या है, ए क्या है, इस समीकरण का हल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सही है। ठीक है भाई, एक बिंदु से तो होकर गुजर रहा है। अब बी बिंदु चेक करते हैं। बी बिंदु क्या है, 0 और 0। ठीक है, 0 और 0, x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखा। मैंने x की जगह जैसे 0 रखा, तो 0 धन 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। हाँ भाई, ये भी सही है, ये बिंदु भी सही आंसर लेके आ रहा है। यहाँ पर बराबर में 0 है, तो बराबर में 0 आ रहा है। तीसरा देखते हैं क्या है, सी बिंदु। सी बिंदु क्या है, 1 और -1, तो 1 और -1। अब मैंने 1 और -1 रखा, तो x की जगह रखो क्या, 1 और y की जगह रखो -1, तो -1 रख दिया। बराबर में कितना आ जाएगा, 0। और किसके बराबर दिया कितना है, 0 दिया है। तो ये तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु किसके, इसके हल आ रहे हैं। इसके हल आ रहे हैं मतलब क्या है कि हमारा दूसरा जो समीकरण है, दूसरा समीकरण है, यह क्या है, इसका आलेख क्या है, ऐसा ही बनेगा। क्योंकि 3 बिंदुओं से होकर के जब कोई लाइन जाती है, तो 3 बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, 2 नहीं जा सकती। तो एक तो ये जा ही है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या पता ये भी हो जाए, क्या पता इस समीकरण का भी हल यही हो जाए। तो हम तीसरा भी चेक करेंगे। भाई तीसरा चेक करते हैं, तीसरा चेक करके देख लेते हैं है कि नहीं है। ठीक है, y बराबर क्या है, y बराबर 2x। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यह जो भी एक आलेख बनता है, जो भी एक लाइन बनती है, जो एक रेखा बनती है, वो 3 बिंदुओं से होकर गुजरेगी। अगर कोई एक लाइन, तो वहां से दूसरी रेखा नहीं जा सकती उन्हीं 3 बिंदुओं से, या तो उसके ऊपर से ही जाना पड़ेगा, बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल कोई इंसिडेंटली, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ऐसी चिपकी हुई, आप अलग अलग नहीं देख सकते, उनको बता नहीं सकते कि यहाँ पर 2 रेखाएं, एक के ऊपर एक।
ठीक है ना। एक ऐसी है रेखा, इसी के ऊपर एक और रेखा बना दो, तो ऐसी दो रेखाएं बस हो सकती हैं, इसके अलावा ऐसी कोई रेखा नहीं हो सकती कि तीन बिंदुओं से होकर के कोई दो रेखा जाए और वो अलग अलग आप देख सको, ऐसी कोई रेखा नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, हम इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या है ऐसा कोई और समीकरण तो नहीं है। ठीक है, y बराबर क्या है 2x। अब जैसे ही मैंने y की जगह क्या रखा, सबसे पहले ए बिंदु क्या है -1 है और 1 है, y की जगह मैंने रखा 1 और x की जगह रखा मैंने -1, 2 गुणे -1, तो कितना हो जाएगा 1 बराबर में माइनस का 2, क्या यह सब पॉसिबल है, नहीं है, ये बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिंदु क्या है, इसका हल नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। अब देखते हैं चौथा, हमने चौथा देखा, चौथे में क्या है 2 धन 3 y बराबर 7x। हम सबसे पहले वाले बिंदु को चेक करेंगे जो कि है a -1 और 1। ठीक है, मैंने क्या किया 2 धन y की जगह पे 1 रखा और x की जगह पे -1 रखा, 7 गुणे -1, तो कितना हो जाएगा 2 धन 3 गुणा 1 बराबर 3, बराबर में 7 गुणा -1 बराबर -7, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, बराबर में -7, क्या है बराबर है, हो सकते हैं 5 और -7 बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये भी गलत हो गया, मतलब ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी इसका हल नहीं है, तो देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सिर्फ ये हो सकता है, तो यही आपका आंसर है, ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने सिर्फ एक बिंदु से ही निकाल लिया ना, एक बिंदु ए बिंदु को ही देखा, ये तीनों में ए बिंदु ही हल नहीं है, जब ए बिंदु ही हल नहीं है तो आगे के बिंदु हमें चेक नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें जिसमें सॉल्यूशन ए बिंदु सेटिस्फाई कर जाएगा, ए बिंदु हल आ जाएगा, हमें पता पड़ जाएगा कि हाँ ए बिंदु हल है, तो हमें बी देखना है, फिर हाँ बी भी हल है, तो फिर हमें सी देखना है, हाँ सी भी हल है, बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 5वां प्रश्न का पहला। 5वें का दूसरा देखते हैं। ठीक है, 5वें के दूसरे में क्या है, इसमें भी कुछ 4 समीकरण दिए हैं और एक आलेख दिया हुआ है, हमें उसमें आलेख बताना है। ठीक है, कौन से समीकरण का है। हाँ, तो पहला दिया हुआ है इसमें क्या, y बराबर कितना है x धन 2। दूसरा दिया हुआ है क्या, y बराबर x माइनस 2। तीसरा दिया हुआ है क्या, y बराबर माइनस का x धन 2। चौथा दिया हुआ है क्या, x धन 2y बराबर का 6। ठीक, ये दिया हुआ है। आलेख क्या दिया हुआ है, आलेख दिया हुआ है क्या, ठीक है, आलेख दिया हुआ है 2 2, एक बिंदु कहां है, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, और क्या दिया है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया इनने, इस तरीके से मिला दिया है। ठीक है, इस तरीके से बिंदुओं को मिला दिया, एक बिंदु दिया है -1 4, वो सॉरी -1 3, ये रहा, ये आएगा -1 और 3। ठीक है, अब मैं इस बिंदु को नाम दे देता हूं ए। देखो एक ए बिंदु दिया हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा 0 और 2, इसका नाम हो जाएगा, यहां नहीं लिखता हूं, इसको लिखता हूं यहां पे 2 और 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है, हाँ इसको नाम दे देता हूं मैं ए, इसको दे देता हूं बी और इसको दे देता हूं सी। ये हो गए 3 बिंदु। अब इन 3 बिंदुओं का क्या करना है, हमें 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं, इन 3 बिंदुओं को इसमें रख के देखना है, जिसका भी हल मिलेगा, तीनों बिंदु जिस समीकरण के हल मिल जाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन जैसा करना है, कुछ नहीं दिया है। पहला प्रश्न लेते हैं, वो 5वें के दूसरे का पहला। ठीक है, 5वें के दूसरे का पहला क्या है, y बराबर x धन 2। इसमें सबसे पहले ए बिंदु रखकर देखेंगे, ए बिंदु, तो ए बिंदु क्या है, हम ए बिंदु को इस प्रकार लिखते हैं, जैसे ए रखा, a -1 और 3, इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे ही मैं ए बिंदु को इस समीकरण में रखूंगा और देखूंगा, चेक करूंगा कि यह इसका हल है या नहीं है, तो y बराबर x का मान कितना है -1 धन में 2, तो कितना आ जाएगा, -1 में से मतलब 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा, तो y बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए 3, तो क्या 1 बराबर 3 है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक हल नहीं है, क्योंकि a क्या है, इस समीकरण का हल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि a इस वाले समीकरण जो y बराबर x धन 2 के द्वारा जो एक आलेख बनाया जाएगा, वही आलेख मतलब रेखा बनाई जाएगी, वह रेखा a बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। अगर गुजरती तो a उसका हल होता। ये मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं। अब देखो दूसरा,
नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यह आलेख क्या है, इसका आलेख नहीं है। अब देखते हैं दूसरा, y बराबर क्या है, x माइनस 2। देखो y बराबर मैंने रखा सबसे पहले ए बिंदु क्या दिया हुआ है, -1, x का मान -1 -2, तो कितना हो जाएगा, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। तो y बराबर कितना हो गया, -3। लेकिन y कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो -1 और -3 और 3 क्या बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यह भी एक, दूसरा वाला भी क्या है, यह भी एक इसका हल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यह आलेख इस वाले समीकरण का नहीं है। क्यों, क्योंकि यह वाला जो इसके द्वारा जो आलेख बनाया जाएगा वो ए बिंदु से होकर नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं तीसरा, जो तीसरा समीकरण दिया हुआ है, जो दिया वो दिया है y बराबर -x धन 2। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि y पहले वाले ए बिंदु को रखकर देखा मैंने, तो y बराबर मेरा आ जाएगा x का मान दिया हुआ है क्या, -1, तो -1 धन में 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या होता है, जो पुस्तक लिखा होता है, इस पुस्तक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो -1 और माइनस का गुणा, जो ऋण और ऋण का गुणा मैं आपको बता चुका हूं कितना आता है, धन आता है। तो ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा तो धन आ जाएगा, धन का 1 आ जाएगा और धन का 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा y बराबर, और हमें चाहिए कितना है, 3। तो ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, ए बिंदु क्या है, ए बिंदु क्या हो गया, इसका हल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या, दूसरा बिंदु देखते हैं, दूसरा बिंदु बी बिंदु क्या है, बी बिंदु क्या दिया हुआ, 0 और 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर x का मान कितना दिया है, 0 दिया है, तो माइनस का 0 धन का 2, तो 0 तो माइनस का प्लस का बराबर 0 नहीं होता है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और कितना चाहिए, 2 ही चाहिए, तो बराबर है, मतलब हाँ सही है, ये भी इसका हल है। सी देखते हैं, सी बिंदु क्या दिया हुआ है, हमें 2 और 0। ठीक है, तो अब क्या है कि मैंने रखा y बराबर, यहाँ पे माइनस का है, x की जगह कितना रख दिया, 2 और धन का 2। ठीक है, दोनों कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें बराबर कितना चाहिए, 0 चाहिए, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, ये भी सही हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी और सी तीनों बिंदु इस वाले समीकरण के, तीसरे वाले समीकरण के क्या है, हल है। इसका मतलब क्या हुआ कि y बराबर -1 धन 2 के द्वारा जो भी आलेख बनाया जाएगा वो इसी के सिमिलर होगा या यही होगा। आया बात समझ में? आगे चौथी भी चेक कर लेते हैं, क्या पता चौथा कैसा क्या है, इसको भी चेक करते हैं। तो हमने किया x धन 2y बराबर का 6। ठीक है, अब सबसे पहला ए बिंदु हमने रख के देखा, तो ए बराबर कितना है, -1, सॉरी ये बिंदु क्या है, -1 और 3। x की जगह -1 रखा मैंने, धन 2 गुणा 3 बराबर का, अब देखो बराबर कितना आ रहा है, इसको चेक करते हैं, -1 धन 6, तो 6 में से 1 गया कितना बचा, 5। क्या है, यह 6 के बराबर है, नहीं है। 6 के बराबर नहीं है, मतलब क्या है, यह भी एक क्या है, हल नहीं है। किसका, ये हल नहीं है, किसका, इस वाले समीकरण का। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी एक, इसका भी आलेख क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, इससे अलग होगा। तो हमें क्या समझ में आ गया कि यह जो आलेख है वह आलेख किसके द्वारा बनाया जाएगा, ऑप्शन 3 में जो समीकरण दिया है, y बराबर -x धन 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका विकल्प 3 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आप कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। हमें सिर्फ सारे बिंदुओं का मान रख के देखना है, पहले किसी एक बिंदु को पकड़ना है, जहां अगर हमारा पहला बिंदु ही रुक जाता है, पहले बिंदु पे ही अगर हम कहीं रुक जाते हैं, पहला बिंदु ही अगर हमारा हल नहीं होता है, तो हम समझ में आ जाएगा हमें कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, वही हम काट देंगे उसको कि हाँ क्यों, चूंकि बिंदु ए क्या ब्रैकेट में हो गए -1 और 3 है ना, इसका समीकरण y बराबर x धन 2 का हल नहीं है, इसीलिए यह इसका आलेख नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, ऑप्शन विकल्प दूसरा देखो, विकल्प दूसरे में y बराबर x-2 है। ठीक है, y बराबर x-2 में हमें इस ए बिंदु को रखकर देखेंगे और इसमें भी हल नहीं है, तो हम इसमें फिर से इसमें भी यही लिख देंगे। अब इसमें क्या होगा, पहला ए बिंदु रख के देखेंगे, फिर बी बिंदु रख के देखेंगे, फिर सी बिंदु, तीनों में जैसे ही ए बिंदु का हल, हाँ ये हल मिल गया तो हम बी बिंदु को रखकर देखेंगे, हल मिल गया, हाँ ठीक है भाई, तीसरे बिंदु को रखकर देखेंगे तो भी हमें हल मिल गया, बस यही है हमारा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है छठा। ठीक है, हाँ जी, छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, छठा प्रश्न बोलता है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, एक पिंड है, कोई पिंड मतलब मान लेते हैं ये गेंद है, कोई गेंद है, ये गेंद है आपकी। ठीक है, ये गेंद है, इसका कोई द्रव्यमान होगा m, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें साइंस में
विज्ञान में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, मैं ये मान के चलूंगा आपको आता है, बाकी मैं थोड़ा सा बताते जाऊंगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कार्य, इन्होंने बोला है कार्य मतलब डब्ल्यू, जिसको हम डब्ल्यू से दिखाते हैं, डब्ल्यू मतलब वर्क होता है इंग्लिश में, इसीलिए इसको डब्ल्यू दिखाते हैं, डब्ल्यू मतलब होता है कार्य। ये क्या है, ये क्या है, ये अनुक्रमानुपाती है किसके, दूरी के, दूरी मतलब क्या है, डी से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ये इन्होंने बोला है कि ऐसा होता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि डब्ल्यू, अब देखो डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा, जब हम इस साइन को हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती साइन को हटाते हैं, इस चिन्ह को हटाते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है एफ मतलब होता है बल और गुणा होता है डी होता है दूरी, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, ठीक है। तो यही होता है इसका फॉर्मूला, हमें इसको याद रखना है, ये हमारा विज्ञान से निकल के आएगा, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या दिया हुआ है, इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, y और x के रूप में लिखूं, तो मैं बोल दूंगा कि w को मैं बोल दूंगा y, कि y इकाई का क्या किया हमने, कार्य किया, y इकाई का हमने कार्य किया, कब, जब ये बल, तो हम बल को f से ही दिखाएंगे, f से दिखाया, गुणे दूरी को मैं दिखा दूंगा x, जब हम x दूरी तय करेंगे तो हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, y। जैसे कि मैं इस पिंड को पकड़ के लेके जाता हूं कहीं पर, तो मैंने एक कार्य किया, जैसे कि कोई कुली होता है जो सामान ढोता है यहाँ से वहां, तो वो कुछ कार्य करता है, कुछ काम करता है, तो सामान को उठा के दूसरी जगह लेके जाता है, मतलब वो काम किया। इसी प्रकार से ऐसा है कि इसको उठाया, इस पिंड को उठाया और कहीं लेकर के गए, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y इकाई कार्य करना पड़ेगा, कब, जब इस पिंड को हम f बल लगाए, कुछ को हमें बल लगाना पड़ेगा तभी तो उठेगा वो, तो f बल लगा के x दूरी तक लेके गए, तो ये बन गया हमारा क्या, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि हमें y का पता नहीं है कितना बार कार्य किया हमने और दूरी कितनी तय की, तो ये हमारे हिसाब से आ जाएगा कि अगर हमने 1 किलोमीटर दूरी तय की तो 1 f आ जाएगा हमारा कार्य, ठीक है, इस प्रकार से। हाँ, और f क्या है, f एक अचर है, यह क्या होता है, अचर होता है, इसका मान फिक्स होता है, ये नहीं बदलता, ठीक है, ये अचर होता है। अब इसमें क्या बोला है, और व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 लेकर इसका आलेख खींचिए। देखिए अब इन्होंने बोला अचर बल, ये बल क्या है, अचर है, तो y बराबर कितना, इन्होंने बोला 5 ले लीजिए इसको, तो y बराबर 5 दिए, वो सॉरी f बराबर क्या दिया है, 5 दिया है, तो कितना आ जाएगा कि y बराबर 5 गुणा x आ जाएगा। अब हमें इसका क्या करना है, आलेख बनाना है। देखिए आलेख बनाएंगे हम, तो आलेख इस प्रकार होगा कुछ, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले आलेख बनाने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए पड़ते हैं। सबसे पहले मैंने माना कि हमने दूरी तय की है x बराबर 0। देखिए जब कोई भी चीज रखी है जो कि तो उसी जगह पर रखी हुई है, तो हमें क्या होगा, हमने कार्य कुछ किया ही नहीं। जैसे कि कोई पिंड है, अगर ये इस बिंदु पर रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है और यहीं कहीं रखा है, हम बल लगा रहे हैं लेकिन वहीं कहीं रखा है, तो कार्य कितना हो गया, 0 हो गया। तो कार्य कितना हो जाएगा, देखिए y बराबर 5 गुणा 0 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने जब x रखा, x को 0 रखा, तो y हमारा 0 आ गया। तो देखो ये है y, ये है x, यहाँ कितना, कौन सा बिंदु होता है, 0 बिंदु होता है, ठीक है। तो ये बिंदु तो हमें ये मिल गया, 0 नहीं मिल गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से देख लेते हैं। अब जैसे 0 मिल गया, अब मैं दूसरा हल निकालना पड़ेगा, एक दूसरा बिंदु भी तो चाहिए पड़ेगा, तभी तो आलेख बना पाऊंगा मैं। अब मैंने माना x बराबर 1, अगर मैं 1 एकक चला तो y बराबर कितना आ जाएगा, कितना कार्य किया, y गुणा 5 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखो ये कैसे बन जाएगा, 0 एक बिंदु ये मिल गया, जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, दूसरा बिंदु ये मिल गया। देखिए एक बिंदु तो हमारे पास में 0 ये रहा, दूसरा बिंदु 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए जब x को 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ये रहा वो बिंदु, ठीक है। 1 और 5, x को हमें चलना है 1 चले। अब इसके ऊपर हमें क्या लंब डालना है, कहाँ पे, ऊपर या नीचे, तो y क्या है, धन है, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर गए कहाँ तक, 5 तक, तो 5 चले गए, ठीक है। अब देखिए दो बिंदु हमें मिल गए। अब जैसे ही हम इन दो बिंदुओं को हम मिला देंगे इस प्रकार से हम दो बिंदुओं को मिला दिया। आप लोग क्या करना, अपने स्केल से बनाना, सीधा बनाना, सब कुछ सही बनेगा, बढ़िया है ना। स्केल से बनाना, स्केल का यूज करके 1 सेंटीमीटर की ये लेना, दूरी इनकी 1 सेंटीमीटर की लेना, या फिर आप क्या करना, ग्राफ पेपर ले लेना। ग्राफ पेपर आते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर ही आप लोग इसको बनाना, आपको स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल साफ दिखेगा, अच्छा दिखेगा। ग्राफ पेपर लेके आना, ग्राफ पेपर पे बनाना, ठीक है। ये हो गया। अगला देखते हैं इसमें क्या बोला है, यदि, अब देखो आलेख बन गया, आधा प्रश्न यहाँ सॉल्व हो गया। अब इन्होंने बोला यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी
दो मात्रक है। देखो अब इन्होंने बोला है कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कि इन्होंने x का मान दिया है कितनी, दो मात्रक दिया है, दो मात्रक। ठीक है, पहला इन्होंने क्या बोला है, पहला प्रश्न देखो, ये तो यहां से करते हैं सॉल्व, चलो ठीक है, इसमें क्या, इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, देखो क्या होने वाला है, ये हो गया। ठीक है, इन्होंने पहला क्या बोला है कि यदि x बराबर दो मात्रक है, दूरी इन्होंने बोला है दूरी, यदि पिंड को कितना दूरी ले जा रहा है, इस पिंड को लेके जा रहा है कहां पे, दो मात्रक, यहां आ गया पिंड, यहां से यहां तक कितना हो गया, दो मात्रक हो गया, दो मात्रक दूरी, तो x बराबर कितना हो जाएगा, दो मात्रक। x क्या थी, दूरी थी, x क्या है, दूरी है, ये क्या है, दूरी है, और ये क्या है, काल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, काल हो जाएगा। ठीक है, तो ये x बराबर दो दूरी है, ठीक है, दो मात्रक है। अब क्या हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में, y बराबर 5 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 मात्रक क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। दूसरा इन्होंने बोला है कि x बराबर कितना है, शून्य है, x बराबर शून्य, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा शून्य, तो बराबर कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो वर्ग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बस यही तो बताना था। तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि ये क्या है, दो, इन्होंने देखो अपन ने कैसे निकाला, अपन ने ऐसे ही निकाल दिया, गुणा भाग करके कि x का मान रख के गुणा करके निकाल दिया। इन्होंने बोला है आलेख से निकालना है। अब आलेख से निकालना है तो आपको ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा इसको। कितना, देखिए क्या निकालना है, x बराबर दो मात्रक रखना है, x बराबर दो मात्रक रखेंगे तो हमारा y कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो देखो हमें क्या कर लेके चलना पड़ेगा, ग्राफ पेपर पे हम इसको और बड़ा बनाएंगे इसको, इस तरीके से ये जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 8 7। ठीक, देखो हमें क्या करना है, हमें इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ा लेंगे आगे। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें कौन सा, ये देखो ये रहा दो बिंदु। हमें क्या करना है, हमें निकालने क्या है, कितना कार्य किया, तो y का मान निकालना है जब x का मान 2 होगा। ये रहा x का मान 2, x का मान 2 है तो हमें निकालना है कि ये x के मान 2 पर y का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण पर तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा, जहां पे इसको काट देगा, ये आगे डालते गए तो कहां कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, ये क्या मिल जाएगा हमें, y का मान 10 मिल जाएगा। बस जहां ये कट कर रहा है, ये जहां इस वाले समीकरण के आलेख को कट कर रहा है, ये वाला बिंदु 2 से हमें लंब डाला हमने, जहां कट कर रहा है वही हमारा y का मान हो जाएगा। ये बिंदु हो जाएगा हमारा कितना, 2 और 10, 2 और 10। कैसे आया, ऐसे आया ये कि जब भी x का मान 2 होगा तो y का मान 10 होगा। जब भी हम दो दूरी तक क्या करेंगे, x को मतलब पिंड को लेकर के जाएंगे तो हमारा कार्य जो होगा वो 10 एकक होगा, 10 मात्रक होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आलेख के द्वारा निकालना है। जैसे आपको x बराबर 2 दिया है तो x बराबर 2 रखो, उसके बाद में इस समीकरण तक लेके जाओ, इस बिंदु को कहां तक लेके जाओ, इस समीकरण के आलेख तक लेके जाओ, जहां भी इस आलेख को काट देगा वही हमें 2 का मान y का मान मिल जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि हमें ये बताना है कि जब भी इस आलेख पर, इस समीकरण में x का मान 2 होगा तो y का मान क्या होगा। तो यही तो निकालना है, बिंदु ही तो निकालना है। तो बिंदु क्या होगा, इसी आलेख पर होगा। इस आलेख पर कहां होगा, तो 2 का मान रखा, अब नीचे लेके जाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे। नीचे लेके जाएंगे तो कभी नहीं काटेगा, क्योंकि यह जा रहा है इस साइड और ये जा रहा है इस साइड, तो ये कभी नहीं काटेगा। हम ऊपर लेके गए तो हाँ यहाँ कट गया, जहां कट गया वहीं हमें y का मान बता देना है। बस यही तो आंसर है, कुछ कठिन नहीं है, बस समझो थोड़ा सा। ठीक है, जीरो मात्रक की बात करें तो यहाँ पे यहीं पे जहां 0 है वहीं पे 0 ही, वहीं कट गया तो 0 का 0 हो जाएगा। बात करें, ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। आगे देखा हमने, ये हो गया आपका छठा प्रश्न। 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न क्या है, एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया। ठीक है, 100 रुपए अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप उनका अंशदान मान सकते हैं x रुपया। देखिए अब मैं बोलता हूं, इनमें कुछ नहीं है, समीकरण बताना है बस, और इसका आलेख बनाना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। नाम क्या है, फातिमा है, यामिनी और फातिमा। तो मैं मान लेता हूं क्या है, इन्होंने जैसे बोला है यामिनी, तो
यामिनी के द्वारा दी गई राशि अंशदान कितना है, यामिनी के द्वारा x रुपया है, ठीक है, x रुपया दिया गया यामिनी के द्वारा। अब दूसरा कौन है, ये है दूसरी फातिमा। तो फातिमा के द्वारा कितना दिया है, फातिमा हमें पता ही नहीं है ना, इन दोनों ने मिलकर कितना दिया, 100 रुपए दिए। अब 100 रुपए दिए तो इसने यामिनी ने दिए हैं x रुपए और फातिमा ने दिए हैं 22 रुपए। ऐसा इन लोगों ने बोला भी है, अपन मान सकते हैं, ठीक है। ये अपन ने मान लिया कि इसने x रुपए, इसने 22 रुपए। अब दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए, तो भाई यामिनी के द्वारा कितना x रुपए दिए गए और फातिमा के द्वारा 22 रुपए दिए गए, दोनों के द्वारा टोटल कितने दिए गए, 100 रुपए दिए गए। बस यही बन गया हमारा क्या, दो चर वाला समीकरण, क्योंकि ना हमें x का मान पता है ना y का मान पता है, कुछ भी हो सकता है ये तो, ठीक है। अब हमें इसका क्या बनाना है, आलेख बनाना है। तो ठीक है भाई, आलेख बनाना तो हमें आता है, हम तो बहुत होशियार बच्चे हैं, आलेख बनाना तो हमें आता ही क्यों है ना। तो देखो आलेख बनाना मैं आपको पहले बहुत सारे बार बता चुका हूँ, बड़ा आसान पड़ता है। तो देखो हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले आलेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x और y का मान रखते हैं। x का मान हम सबसे पहले 0 रखते हैं, तो x का मान मैंने 0 रखा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और मैं जैसे ही y बराबर कितना रखूंगा, 0 रखूंगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दो बिंदु हमें आसानी से मिल गए। कैसे मिल गए, आसानी से, देखो आसानी से 100 दो बिंदु मिल जाएंगे, क्या x है और y है, ठीक है। जब x 0 रखा तो y बराबर 100 मिल गया, तो जब y को 0 रखा तो x बराबर 100 मिल गया। अब आप बोलोगे सर हम कितना बड़ा ग्राफ पेपर बनाएंगे, कितना बड़ा ग्राफ पेपर लाएंगे कि 100 तक बनाएंगे तो तो बहुत बड़ा ग्राफ पेपर बन जाएगा। ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें इसको मान लेना है, एक एकक मान लेना है इसका, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसकी इकाई मान लेना है, एक बड़ी इकाई मान लेना, ठीक है, जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब भी हमारे पास में बड़े बड़े मान आते हैं तो हम क्या करते हैं, इकाई बड़ी मान लेते हैं इसकी, ठीक है, इसकी बड़ी इकाई मान लेते हैं तो बन जाता है आसानी से, ठीक है। देखो हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, शून्य शून्य दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक की जगह में रखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इसको मान लेते हैं हम 100, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से आप बना लेना, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, ठीक है। यहां पर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, ठीक है। माइनस की कोई बात नहीं है तो माइनस मत लिखो, ठीक। अब देखो यहां एक बिंदु इन्होंने बोला 0, जबकि ऐसा ये बन गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है, ये रहा x, ये रहा y। इन्होंने बोला है कि जब x बराबर क्या है, हाँ इन्होंने बोला है कि x बराबर 0 है तो y बराबर 100 है, ठीक है। x बराबर 0 मतलब क्या, y अक्ष पर है बिंदु, y अक्ष ए रहा, y अक्ष ए रहा तो y अक्ष पर ही बिंदु होगा, ये रहा y अक्ष। लेकिन कहां होगा, जब y का मान 100 होगा तो y का मान 100 कहां है, धन का 100, ये रहा 100, ठीक है। y का मान धन का 100 ये रहा, तो बिंदु हमें कहां मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये रहा हमारा बिंदु, ये रहा बिंदु। अब दूसरा देखो y का मान 0 है मतलब क्या है, बिंदु जो मिलेगा वो x अक्ष पर मिलेगा, ठीक है, x अक्ष हो गया। अब क्या है y, तो x का मान कितना है, x अक्ष पर कहां होगा, जहां x का मान 100 होगा, तो ये मिल गया बिंदु। दो बिंदु मिल गए, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो बस, ठीक है, ये बन गए दोनों, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, समीकरण का आलेख बन गया। अब देखो आप लोग कैसे समझ में आएगा, आपको कब क्या करना है। देखो जब भी बड़ा मान आता है तो हमारा जो ग्राफ पेपर होता है वो इस प्रकार होता है कुछ, ठीक है। हमारा ग्राफ पेपर इस प्रकार का होता है, आप लोग ग्राफ पेपर लेंगे इस प्रकार से बना रहता है, उसमें ऐसे ऐसे डब्बे बने रहते हैं, ठीक है। ये वर्गाकार होते हैं डब्बे। आप किसी इस कोने को लेना, किसी एक डब्बे को लेना, ठीक है। यहां से आप क्या करना, जब भी हमें ऋण का चाहिए तो हम बीच में से लेंगे, यहां से ले लेंगे, इस तरीके से ये बना लेना, आप ऐसी लाइन खींच लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप 1, 2, ठीक है। अब अगर ग्राफ पेपर आपका बड़ा नहीं है, आपको 100 तक जाना है, आप यहाँ देख लेना कि यहाँ ऋण का नहीं चाहिए कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ पे ले लेना, इसको मूल बिंदु को यहाँ पर ले लेना, ऐसा बना लेना, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखोगे ऊपर एक साइड में लिख लेना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर या फिर 10 इकाई, 10 एकक लिख लेना, 10 मात्रा, बस खत्म। या 10 यहाँ पे रुपए दिया है तो 10 रुपए लिख लेना, 10 रुपए, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक यहाँ पे लिखोगे 10, तो 1 सेंटीमीटर का दिया रहता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 रुपए, बस बात खत्म। तो 10, 20, 30 लिख लेना, 10, 20, 30, ठीक है। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है,
तो इस तरीके से ये आप लोग बनाना, ये हो जाएगा अपना मूल बिंदु 0 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखें। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना कभी भी, मैं ग्राफ पेपर के लिए आपके अलग से वीडियो